Hello everyone, my name is Loken Singh and you are watching Sharp English Academy YouTube channel. फ्रेंड्स, कल हमने आपको एक वीडियो में बिगिन टू का प्रयोग पढ़ाया था प्रेजेंट में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और उसी के बाद में अब हम आपके लिए बिगिन टू का प्रयोग पास्ट में लेकर के आए हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बिगिन टू का प्रयोग पास्ट में पढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू वन थिंग, एज वी ऑल नो दैट कोविड हैज़ अगेन impacted in the world from the China. So we would like to request you, please follow the government guidelines and advisories and be safe and be aware, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही फैटल वेरिएंट बताया जा रहा है कोविड का। तो इसलिए इसको हल्के में ना लें और सभी सावधानियों को बरतें। जो भी गवर्नमेंट हम लोगों को एडवाइस दे रही है, जो भी जनता से अपील कर रही है, हम सब लोगों को वो फॉलो करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे, कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में बिगिन टू का पास्ट में यूज कैसे होता है। और आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बिगिन टू जो पास्ट में पढ़ाया जा रहा है उस सेंटेंस को सुनने के बाद आपको लगेगा कि यस, ऐसा सेंटेंस हमारी डेली रूटीन लाइफ में बहुत यूज किया जाता है। इवन प्रेजेंट से ज़्यादा यूज इसका पास्ट में ज़्यादा अच्छा लगता है कि पास्ट में इसका ज़्यादा यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस की पहचान को जान लेना है। जैसे हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि जब हम बिगिन टू का प्रयोग पास्ट टाइम में करेंगे टेंस नहीं, टाइम, ठीक है। पास्ट टाइम में जब बिगिन टू का प्रयोग करेंगे तो हमें वाक्य के अंत में ये देखना है कि जो हमारी मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया मीन्स मेन वर्ब, ठीक है। तो मुख्य क्रिया को इंग्लिश में मेन वर्ब भी कहते हैं और एक्शन वर्ब भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी सेंटेंस में मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, मुख्य क्रिया, प्रधान क्रिया के बाद में अंत में लगा, लगी, लगे अथवा लगता था, लगती थी, लगते थे अथवा शुरू किया, ये तीनों शब्द में से कोई सा भी शब्द आ जाता है तो हमें वहां पर ये माइंड मेकअप कर लेना है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में बिगिन टू का प्रयोग करना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हिंदी में बोलना शुरू करते हैं। तुम रोने लगे, वह हंसने लगी, मैं तुमसे बात करने लगा, हम अंग्रेजी बोलने लगे, तुम हमें पढ़ाने लगे, टीचर बच्चों को पढ़ाने लगा, वह दौड़ने लगा, हम काम करने लगे, ये कोविड फिर से फैलने लगा। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इनको सुन करके लग रहा है कि ये हमारा डेली रूटीन लाइफ में यूज किया जाता है। हम जाने अनजाने में लोगों से साथ जब बात करते हैं तो कितनी बार ऐसे सेंटेंस को बोल देते हैं। अब इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड रखना है, गलती से अगर आपको बचना है। इफ़ यू वांट टू speak correct English without any grammatical mistakes, so you have to follow some of the rules, and those rules we are going to explain in that video, so please keep on watching this video till the end. The first rule is that when you make the positive sentence, positive means affirmative, we know that affirmative यानी कि simple sentence, सकारात्मक sentence जिसमें subject किसी information को सकारात्मक रूप से बता रहा है, ठीक है। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं आ रहा, उसमें कोई नॉट नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नेवर वर्ड नहीं आ रहा, नो नहीं आ रहा, ना वर्ड नहीं आ रहा, नेगेटिव नहीं है, सिंपल वो बता रहा है कुछ होने लगा, वह हमारा अफर्मेटिव होता है। तो जब भी हम ऐसे बोलते हैं कि बच्चा रोने लगा, वह खाना खाने लगा, हम उससे बात करने लगे, ट्रेन दौड़ने लगी, सर्दियाँ पड़ने लगी, दिन बढ़ने लगा, दिन छोटा होने लगा, गर्मियाँ आने लगी, कोहरा बढ़ने लगा, तो ये सारे सेंटेंस ऐसा है, इससे ये फील हो रहा है कि पास्ट में कोई कार्य होने लगा, यानी कि किसी कार्य ने पास्ट में होना शुरू कर दिया है और अब वो हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि वह होने लगा। जैसे अब हम कह सकते हैं कि दिसंबर का मंथ आ गया है तो कोहरा पड़ने लगा, तो कोहरे ने पड़ना शुरू कर दिया, हम कह सकते हैं कि कोहरा पड़ने लगा। आपने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया तो आप ये कह सकते हैं कि हम इंग्लिश बोलने लगे, या आप ऐसे भी कह सकते हैं हमने इंग्लिश बोलना शुरू किया, उसने दौड़ना शुरू किया, हमने लिखना शुरू किया, तुमने बातें करना शुरू की, बच्चा सोने लगा, बच्चा रोने लगा। इन सारे सेंटेंसेज में हमको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और कोई भी थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, एक से ज़्यादा, सभी के साथ में, सभी के लिए आपको सभी सब्जेक्ट के साथ बिगिन टू का प्रयोग करना है। ध्यान दीजिएगा, बिगिन टू यानी कि बिगिन की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है, बिगिन टू।
फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये पास्ट है और पास्ट में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो वह उससे कार्य करना शुरू किया, पास्ट में शुरू किया, इसलिए यहाँ पर बिगेन टू का प्रयोग करना है। ध्यान दीजिएगा, लिखा भी है बिगेन टू नहीं लिखना है, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। अब मुख्य क्रिया की जो वर्ब है वो अपने फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी, क्योंकि आपको पिछली वीडियो में भी बताया है बिगिन टू में कि चाहे हम बिगिन्स टू लगाएं या बिगिन टू लगाएं, हमें टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है इन्फिनेटिव केस में। गॉट इट? तो आपको बिगिन टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। अब इस सेंटेंस का हम जब नेगेटिव बनाते हैं तो हमें सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी मतलब सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सभी सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना है। अब सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो डिड के साथ में नॉट भी लगाना है, क्योंकि सेंटेंस नकारात्मक है तो उसमें नहीं, ना, कभी नहीं, ऐसे शब्द जरूर आएंगे। तो इसके लिए आपको अगर नहीं वर्ड आ रहा है तो डिड नॉट लगाना है, और कभी नहीं वर्ड अगर आ रहा है तो आपको नेवर वर्ड लगाना है। नेवर के साथ में आपको फिर डिड नहीं लगाना होगा, ध्यान दीजिएगा। और नेवर अगर आप लगाते हैं तो आपको डिड भी नहीं लगाना है, नॉट भी नहीं लगाना है, नेवर के साथ में फिर से बिगिन टू यानी सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना होगा। गॉट इट? उसके लिए एक एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, उससे क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट समझ लेते हैं। डिड नॉट के बाद अब आपको बिगिन टू नहीं करना है, अब आपको फिर से बिगिन टू कर देना है। अब यहां पर जो सेकंड फॉर्म की जगह है वो डिड ने ले ली, डिड हेल्पिंग वर्ब ने, क्योंकि डिड इज ऑल्सो द सेकंड फॉर्म ऑफ डू। डू फर्स्ट फॉर्म होती है, डज आपकी सिंगुलर फॉर्म होती है, और डिड सेकंड फॉर्म होती है। तो पास्ट में सेकंड फॉर्म की जगह किसने ले ली? डिड ने। तो डिड हमने सभी सब्जेक्ट के साथ लगा दिया, उसके साथ नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया। अब उसके बाद में बिगिन टू लगाना है, बिगिन टू नहीं लगाना है। ध्यान दीजिएगा, अब बिगिन टू नहीं लगाना है, फिर से बिगिन टू लगाना है। पास्ट इंडेफिनिट का नियम इंप्लीमेंट हो रहा है। गॉट इट? उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अदर वर्ड आएगा, फुल स्टॉप आएगा। अब सेंटेंस आपका क्या से शुरू अगर होता है, आप किसी से पूछ रहे हो क्या ठंड पड़ने लगी, क्या बच्चा रोने लगा, क्या तुम वहां जाने लगे, क्या वह अंग्रेजी बोलने लगी, क्या कोरोना फिर से आने लगा, क्या लोग मरने लगे, क्या लोग मास्क पहनने लगे, क्या वह तुमसे बात करने लगी। अब सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो क्लोज क्वेश्चन हो गया। हमने पिछली वीडियो में भी आपको क्लोज क्वेश्चन डिटेल में बताया है, नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के बिगिन टू का प्रयोग आप देखिएगा, वहां पर आपको इंट्रोगेटिव का दोनों क्वेश्चन, क्लोज क्वेश्चन क्या होता है, ओपन क्या होता है, दोनों को एक्सप्लेन किया गया है। तो अब इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डिड हेल्पिंग वर्ब को लगाना है, डिड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे, फिर बिगिन टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। इन द केस ऑफ राइटिंग आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। स्पोकन में आपको इस प्रकार से एक्सप्रेशंस देना होगा जैसे आपको लगना चाहिए कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे क्या तुम रोने लगे, तो ऐसे सुनकर के लग रहा है कि आपने ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। WH बनाते हैं जो कि ओपन क्वेश्चन है, तो ओपन क्वेश्चन के केस में जो WH वर्ड है, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हु, whom, इन सारे क्वेश्चंस को आपको सेंटेंस में सबसे पहले लगाना है। उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, बिगिन टू आएगा, उसके बाद V1 आएगा, अदर वर्ड आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बना दिए। अब एक एग्जांपल्स हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे टीचर ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, अथवा टीचर बच्चों को पढ़ाने लगा, अथवा टीचर बच्चों को पढ़ाने लगता था। तो हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा, अध्यापक बच्चों को पढ़ाने लगा अथवा पढ़ाना शुरू किया। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो किसने शुरू किया? अध्यापक यानी टीचर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा कौन है? टीचर, तो यहां पर आएगा द टीचर। अब सेकंड फॉर्म हमको लगाना होगा बिगिन टू, द टीचर बिगिन टू। क्रिया क्या है? पढ़ाना, पढ़ाना मीन्स टीच, फर्स्ट फॉर्म आएगी द टीचर बिगिन टू टीच स्टूडेंट्स। नेगेटिव बनाओगे तो कैसे बनेगा? नेगेटिव में आपको टीचर के बाद में डिड नॉट लगा देना, बिगिन का बिगिन कर देना है। ट्रांसलेशन होगा द टीचर डिड नॉट बिगिन टू टीच स्टूडेंट्स।
इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड पहले आ जाएगा। तो डिड, हम जैसे इसको बोला क्या अध्यापक बच्चों को पढ़ाने लगा, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? डिड द टीचर बिगिन टू टीच स्टूडेंट्स? क्या अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ाने लगा? डिड द टीचर नॉट बिगिन टू टीच स्टूडेंट्स? अध्यापक बच्चों को क्या पढ़ाने लगा? अब ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में क्या जो वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं। तो सेंटेंस के जब बीच में आएगा तो वो क्या जो वर्ड है वो पूछ रहा है क्या पढ़ाने लगा। तो यहां पर उस क्या को हम सबसे पहले ले आएंगे और उसको इंग्लिश में व्हाट वर्ड में ट्रांसलेट करके तो सबसे पहले लिख देंगे। तो कैसे बनेगा? व्हाट डिड द टीचर बिगिन टू टीच स्टूडेंट्स? अब यहां पर क्वेश्चंस पूछा गया है क्या पढ़ाने लगा। अब इसका नेगेटिव बनाएं कि टीचर बच्चों को क्या नहीं पढ़ाने लगा। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? What did the teacher not begin to teach students? क्वेश्चन मार्क। ये एक सेंटेंस हमने बना दिया। अब आपको अपने बारे में ऐसे सेंटेंस के बारे में सोचिए, अपने बारे में, फैमिली मेंबर्स के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, पड़ोसी के बारे में, कि वो कोई कार्य पास्ट में कभी कहीं पर भी करने लगे। जैसे बच्चा रोने लगा, द चाइल्ड बिगेन टू क्राई। मैं तुमसे बात करने लगा, आई बिगेन टू टॉक टू यू। मूवी चलने लगी, द मूवी बिगेन टू टेलीकास्ट, प्रसारित होने लगी, टेलीकास्ट लगेगा। वह नाचने लगी, शी बिगेन टू डांस। मैं तुमको पीटने लगा, आई बिगेन टू बीट यू। अंग्रेजी बोलने लगे, चिल्ड्रेन बिगेन टू स्पीक इंग्लिश। हवा चलने लगी, द एयर बिगेन टू फ्लो। ये सभी सेंटेंस आप नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH सभी में बना सकते हैं। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए और फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है आप हम लोगों को कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग शार्प इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल फॉर लर्निंग फ्लुएंट इंग्लिश। एंड प्लीज़ वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, आप प्लीज़ फॉलो द कोविड गाइडलाइंस because it is very fatal variant of COVID, so we have to escape from it and we have to take it seriously. Thank you for watching Sharp English Academy। मिलते हैं अगली वीडियो में बिगिन टू का फ्यूचर में प्रयोग लेकर के।